एक गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा डाकिया रहता था। उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की चिट्ठियां और खुशियां बांटने में निकल गई। हरिराम की सबसे बड़ी पूंजी उसका बेटा आकाश था, जिसे उसने आर्थिक तंगी के बावजूद भी शहर में पढ़ाया लिखाया। हरिराम के पास एक पुरानी सोने की घड़ी थी जो उसे उसके पिता से मिली थी। वह घड़ी उसके खानदान की आखिरी निशानी थी और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। एक दिन शहर से बेटे आकाश का पत्र आया। उसमें लिखा था, बापू मेरी नौकरी पक्की हो गई है, लेकिन मुझे वहाँ बड़े साहबों के साथ बैठने के लिए अच्छे कपड़े और एक घड़ी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप कुछ इंतजाम कर सकते हैं? हरिराम के पास तो फूटी कोड़ी नहीं थी। उस रात वह सोया भी नहीं। अगले दिन वह चुपचाप शहर गया और अपनी वह प्यारी सोने की घड़ी एक सुनार को बेच दी। उन पैसों से उसने आकाश के लिए सबसे महंगे कपड़े और एक नई चमकती हुई घड़ी खरीदी और उसे शहर बेटे के पास भेज दी। उसके बाद खुद हरिराम खाली हाथ घर लौटा और अपनी फटी हुई जेब को एक धागे से छील लिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर सालों बाद उसका बेटा आकाश एक बड़ा अफसर बनकर गांव लौटा। वह शानदार गाड़ी में आया था। पूरे गांव में उसका स्वागत हुआ। शाम को जब वो अपने पिता के पास बैठा तो उसने देखा कि पिता की कमीज की जेब अभी भी फटी हुई है और उस पर कच्चा धागा लगा है। आकाश ने चिढ़कर कहा, बापू अब तो मैं अफसर बन गया हूँ, आप अभी भी ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है? बूढ़ा बाप मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। तभी आकाश की नजर अलमारी के कोने में रखे एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। उसने उसे खोला तो अंदर सोने की घड़ी की रसीद और एक पुरानी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में हरिराम ने अपने लिए लिखा था, आज घड़ी बेचती है ताकि बेटा वक्त के साथ कदम मिला सके। मेरा वक्त तो उसकी कामयाबी देखकर ही पूरा हो गया। आकाश के हाथ पांव धर धर कांपने लगे। उसने अपनी कलाई पर बंधी उस महंगी घड़ी को देखा और फिर अपने पिता की उस फटी हुई जेब को। उसे समझ आया कि वे जिसे अपनी शान समझ रहा था वह उसके पिता के स्वाभिमान की कुर्बानी थी। आकाश फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। उसने शहर की सारी चमक धमक छोड़कर अपने पिता की उस फटी जेब को अपने आंसुओं से भिगो दिया। तो दोस्तों, माँ बाप का त्याग कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, बस उसे सम्मान दिया जा सकता है। दोस्तों, रोजाना नई नई मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।